तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं राजीव प्रकाशन की बुक से क्लास 10th की मैथ में अब चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति। तो इसके पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पूरे के पूरे प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के वहां से जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। वैसे मैं फिर भी इस एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही अपने किसी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और डेफिनेटली एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा है यदि cos A बराबर 5/13 तो tan A का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें ये दिया गया है cos A बराबर 5/13, तो हमसे पूछा जा रहा है कि tan A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई cos A, कल मैंने आपको बताया था, मतलब जो बेसिक क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप याद रख लीजिएगा लाल बटे कका, ऐसे याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया था, याद है ना। तो यहाँ पर क्या है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अब सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, एक छोटा सा त्रिभुज बना लो रफली, और यहाँ पर हमारा आधार हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण हो जाएगा हमारा 13। बताओ ये बात समझ में आई। अब ये कह रहा है, एक चीज याद रख लेना, ये कह रहा है कॉस ए, तो ये वाला जो होगा ना ए, या तो इसके सामने ये लंब होगा तो हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए, ये बी और ये सी, तो हमें tan A निकालने के लिए कह रहा है, चाहे आप ऐसे लिख लो कि cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आपके लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है इसका AB और कर्ण कितना है AC। तो बात आई समझ में, AB बटे AC, तो ये हमारा कितना 5/13, तो AB हो गया 5 और AC हो गया 13। tan निकालने के लिए, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो यानी हमको लंब चाहिए, है ना। और लंब निकालने के लिए मैंने कहा था पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको क्या बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो बताया था। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर लगाना है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग बराबर, ये भी मैंने बताया था, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बताओ भाई, ये बताया था कि नहीं बताया था आपको, आधार का वर्ग। तो यानी लंब हमारा कितना हो गया AC। अब हम लोग डायरेक्ट ना ऐसे ही AC और AB के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है ना। लंब हो गया हमारा BC, तो BC का वर्ग, कर्ण हो गया हमारा AC, तो AC का वर्ग, और आधार हो गया AB, तो ये हो जाएगा हमारा AB का वर्ग। तो अब हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बार बार ये लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो एग्जाम में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC का वर्ग, AC हो गया हमारा 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग, और AB हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। बताओ भाई ये समझ में आया, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, और दोनों को घटा लो, यहाँ से हमारा BC का वर्ग निकल आएगा। तो BC का वर्ग बराबर 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर उधर जाएगा वर्ग, तो वर्गमूल हो जाएगा 144, सही है। तो BC बराबर कितना हो गया हमारा 12, BC बराबर 12, तो यहाँ से हमारा आसानी से ये आ गया 12, है ना। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भाई tan A। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB, ठीक है। तो हमको tan A निकालना है, चलो tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ से आप देखो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा BC, आधार है AB, यानी BC बटे AB, सही है। तो ये हो जाएगा BC बटे AB, तो BC तो हमारा 12 आ गया, ये देखो, और AB हमारा कितना है 5, देख लो AB कितना है 5,
तो 12/5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आया? यही तो हमसे पूछ रहा था कि tan a का मान बताओ, तो लो भाई हमने बता दिया 12/5। क्लियर है? अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लो। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या करा कि cos a बराबर a/b, ठीक है। तो हमें क्या बताना, तो tan a का मान बताओ। तो tan a की वैल्यू क्या होगी? अब सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमको यूज करना है। सबसे पहले तो हमको एक रफली ट्राइंगल बना लेना है, और यहाँ पर ये a है तो इस वाले कॉर्नर को a कर लो। जो भी यहाँ लिखा रहेगा ना वो हमेशा यही वाला होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, और 90 अंश यहाँ पर होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ये मैंने आपको बताया था बेसिक में, ठीक है। एक बार जाके जरूर देख लेना, छोटी सी वीडियो 7-8 मिनट की, जाके जरूर देख लेना, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण, देखो cos a बराबर आधार बटे कर्ण। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने यही तो लगाया था, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारा ab और कर्ण हो गया हमारा ac। तो इसका मतलब ये a/b यानी ab हो गया a और ac हो गया b। तो हमें क्या निकालना है, हमें bc निकालना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। ऐसे जब एग्जाम में लिखोगे ना तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको समझ में आती चीज़ें, आप हर चीज़ें डिटेल में लिखते हो। तो इस तरह से ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ से हमको BC निकालना है, सेम वही चीज़ लगा देते हैं, BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, सही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर AC हो गया B का वर्ग। AC कितना है हमारा, AC हमारा B ही तो है, देखो B का वर्ग, और AB कितना है A, तो ये हो गया A का वर्ग। अब यहाँ से BC बराबर हो जाएगा, वर्ग उधर जाएगा तो हो जाएगा √B² माइनस A²। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √B² माइनस A²। कह रहा है tan a की वैल्यू बताओ, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan a की वैल्यू कह रहा हूँ, तो लंब बटे आधार, तो यानी BC और आधार हो गया हमारा AB। बताओ समझ में आया, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा √B² माइनस A² और आधार हो गया हमारा A। तो इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। एक बार आप समझ गए ना लाल बटे काका का खेल, तो समझ लो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें कह रहा है कि यदि cos a बराबर 3/5, ठीक है, cos a बराबर 3/5, तो क्या बताना है हमें, sin स्क्वायर a बताना है, sin स्क्वायर a का मान। फिर वही सेम चीज आपका आ गया। तो इसके पहले के दो क्वेश्चंस में हमको tan बताना था, लेकिन यहाँ पर हमको sin a नहीं sin स्क्वायर a बताना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो एक रफ ट्राइंगल बना लो, ठीक है। a की बात कर रहा है, इसको a मान लो, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। अब देखो cos a बराबर कितना हो जाएगा भाई, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। ये हम लोगों ने इसके पहले इसके पहले दो क्वेश्चन हमने लगाए हैं, उसमें हमने देखा। तो क्या हो जाएगा हमारा AB बटे AC, AB बटे, अब डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण, तो यानी हो गया 3/5। हमें निकालना क्या पहले BC, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमको चाहिए यानी BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग, BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। बस यहाँ से निकाल लो, तो हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AB कितना हो गया हमारा 3 और AC हो गया 5, तो यानी 5 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 3 का वर्ग। बताओ इतना समझ में आया।
तो यानी BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9। तो BC का वर्ग बराबर 25 में से 9 जाएगा 16। सही है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा √16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसका मतलब BC बराबर 4 आ गया। AB बराबर 3 हो गया और AC बराबर 5 हो गया। हमसे कह रहा था साइन स्क्वायर ए बताओ। चलो ठीक है, क्या वो पूछ रहा है साइन। तो सबसे पहले तो साइन ए निकाल लो ना। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी BC बटे AC। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे का याद ना, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 4 और ये कितना हो गया 5। तो यानी साइन ए का मान कितना हो गया 4/5। लेकिन हमसे क्वेश्चन में देखो स्क्वायर पूछ रहा है, कह रहे स्क्वायर बताओ। तो ठीक है, हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर दो 4/5 का भी। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यानी 16/25 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। चलो समझ में आ गई तो अब तो लाइक कर दो, अभी भी नहीं कर दो। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रश्न संख्या 2। यदि cos A बराबर, क्या दिया गया भैया, cos A बराबर 15/17। यदि cos A बराबर 15/17 तो हमें क्या बताना है, tan A प्लस cot A। ठीक है, tan A प्लस cot A की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब cos A हमको दिया गया है, हमको tan A निकालना है और cot A निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। ये तो करना है। सबसे पहले तो आप बना लो ना ऐसे, एक रफ ट्राइंगल बना लो। ये हमारा A हो जाएगा, ये B और ये C। तो cos A बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आधार बटे गण। एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बार बार जो कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन, जैसे हमने पढ़ा ना लाल बट्टे कका, ताकि आपको ये याद रहे। तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो कॉस हो जाएगा आधार बटे गण। सही है। तो इसका मतलब cos A बराबर आधार यानी AB और कर्ण हो गया AC। तो ये हो जाएगा 15/17। तो AB हो गया हमारा 15 और AC हो गया 17। ठीक है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी हमको लंब चाहिए। तो यानी हमको BC निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा हमारा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर रख लो, ये BC का वर्ग बराबर AC हो गया हमारा 17, तो ये 17 का वर्ग हो गया, माइनस AB हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग। बहुत ही आसान। तो ये BC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। सही है, 289 और 225। बताओ भाई, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, BC का वर्ग बराबर 289 माइनस 225 करो तो हो जाएगा 64। तो यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल, क्योंकि वर्ग बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC निकल के आ जाता है 8, यानी ये जो हमारी भुजा है ये आ गई 8। अब हमें निकालना क्या है, हमें tan A प्लस cot A निकालना है ना, tan A प्लस cot A। तो tan A बराबर क्या होता है, देखो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारा BC और आधार हो गया AB, और cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया हमारा AB और ये हो गया हमारा BC लंब। बताओ समझ में आया कि नहीं। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा 8/15, क्योंकि BC 8 है और AB 15 है, और ये हो जाएगा 15/8। बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। tan का हो जाएगा लंब बटे आधार और cot A हो जाएगा आधार बटे लंब। बस वही हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर 15 और 8 का लासा ले लो आप। तो 15 8 कितना हो गया हमारा 20, 15 8 20। सही है ना। तो 8 8 64, 15 15 में 225।
अरे इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया और दोनों को जोड़ दो, तो यानी हमारा कितना हो गया 289/120, 289/120 और यही हमारा आंसर होगा। बताओ भाई सेकंड क्वेश्चन आसान था ना, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन लग गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखो प्रश्न संख्या 3 हमें क्या दिया गया, 3 दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले तो लिखा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमें ये दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण कहां पर है, बी पर। क्वेश्चन में लिखा गया कि बी समकोण है। ए बी कोई भी ए मान लो, कोई भी बी मान लो, कोई भी सी मान लो। चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ए बी बराबर 24, तो ए बी जो है ये हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7, ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें बताना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन का मतलब हमको पता लंब बटे कर्ण होता है और कर्ण यहाँ हमको पता नहीं है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, ए सी, तो ए सी हमें निकालना है, सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं पहले। तो यहां से हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत ही आसान। तो यहां से हो जाएगा हमारा ए सी का वर्ग बराबर ए बी हो गया हमारा 24, तो ये हो गया 24 का वर्ग, प्लस बी सी हो गया 7, तो ये हो गया 7 का वर्ग। बताओ भाई सही है। तो यहां से हमारा हो जाएगा ए सी बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। तो ए सी का वर्ग 576 में 49 जोड़ के देख लो कितना आएगा। अगर आप 576 में 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा 625। तो यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा √625 और 625 का वर्गमूल निकाल लो तो कितना हो जाएगा 25, यानी ए सी बराबर कितना आ गया हमारा 25 आ गया। सही है ना। चल तो अब यहां से हमको सबसे पहले इसने पूछा कि साइन ए और कॉस ए का मान बताओ। तो सबसे पहले साइन ए का देख लो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। तो ए बी हो गया 24 और ए सी हो गया 25। सही है। फिर अब देखो सही है कि नहीं, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, और ए की वैल्यू में मैंने ये बताया था जिसकी वैल्यू पूछेगा उसके सामने हमेशा लंब होगा, उसके सामने हमेशा लंब होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए का इसका मतलब ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो इसका मतलब बी सी बटे ए सी होगा। ये क्या होगा हमारा बी सी बटे ए सी। तो ये हमारा कितना साइन है कितना हो जाएगा 7/25। बताओ ये समझ में आया है ना। जिसके सामने का पूछेगा, जैसे इसने साइन ए के बारे में पूछा ना, तो कोण ए के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके सामने पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी लंब होगी। ठीक है। तो ये हमारा लंब है और जिस पर 90 अंश बना होगा वो आधार होगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो यानी कर्ण हो गया हमारा BC और लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो 7/25 हो गया। और पूछ रहे कॉस ए, चलो ये भी समझ लो कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है हमारा, कॉस ए लाल बटे कका, याद है ना लाल बटे कका। तो आधार बटे कर्ण। सही है। कितना हो जाएगा हमारा आधार, तो आधार हो गया यहाँ पर AB और कर्ण हो गया AC। तो ये कितना हो गया हमारा 24/25। बताओ समझ में आया। तो पहला साइन ए और कॉस ए पूछ रहा था, इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर दूसरे में क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। अब देखो साइन सी,
तो जब सी पूछेगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया हमारा, तो हो गया BC बटे AC। ठीक है ना, यहाँ पर क्या साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब होता है हमारा AB। ठीक है, लंब है AB, इसके सामने लंब साइन C बताना है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया AB और ये कर्ण हो गया AC, तो यानी ये हो गया 24 बटे 25। और क्या बताना है हमको, cos C, तो cos C होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया हमारा BC और ये हो गया AC, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 बटे 25। बताओ भाई, बात समझ में आई? देखो ये हो गया हमारे पहले और दूसरे आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस खाली इतनी सी प्रॉब्लम होती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर C पूछ रहा है तो इसके सामने इसको लंब मानोगे, लेकिन अगर कहीं पर A पूछ लेता है तो ये लंब मानोगे। ठीक है, मतलब जिसके बारे में पूछेगा, जैसे साइन A लिखा है तो इसका मतलब ये लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। अगर ये पूछ रहा है तो इसके सामने ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो मतलब कर्ण तो समान ही रहेगा, बस लंब और आधार थोड़ा आपको सोचना है, उसके बारे में दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। ये क्या दिया गया भाई, प्रश्न संख्या 4 दी गई है कि आकृति में एक हमको आकृति दी गई है और ये ऐसे करके कुछ हमें एक आकृति दी गई है और ये कह रहा है इसमें tan P और cot R का मान बताना। चलो, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, यहाँ पर हमारा 90 अंश हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हमें tan P और cot R बताना है, tan P और cot R बताना है। चलो, सबसे पहले PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। सही है, और हमें क्या बताना भाई, हमको यहाँ QR पता नहीं है, तो हमें QR तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले QR निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, याद हो गया ना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हमें करना क्या है भैया, हमें निकालना है QR, तो यहाँ पर हो जाएगा QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा QR का वर्ग, PR हो गया हमारा 13 और ये हो गया माइनस 12, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो QR का वर्ग बराबर 13 का वर्ग हो गया 169 और 12 का वर्ग हो गया 144, 12 का वर्ग 144, तो QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 अगर करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो QR बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? अब देखो हमें बताना क्या है, हमें बताना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R की वैल्यू बतानी है। तो जब P पूछ रहा है तो एक बात ध्यान रखना, P पूछ रहा है तो ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो जाएगा क्योंकि जिसके बारे में पूछेगा उसके सामने लंब होगा, तो लंब बटे आधार, tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ये बात आई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। सबसे पहले तो tan P निकाल लो ना, तो tan P बराबर P के सामने ये हो गया लंब यानी QR और ये हो गया आधार यानी PQ। cot R, अब देखो और R के सामने ये लंब हो गया और आधार बटे लंब होता है, तो आधार हो गया इसका QR और लंब हो गया PQ। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तो यहाँ पर देखो P के सामने तो ये लंब बटे आधार, ये अगर R के सामने पूछ रहा है तो लंब बटे आधार ये होगा, क्योंकि मैंने बताया जिसके बारे में पूछेगा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होगी उस कोण के। जब P पूछ रहा है तो ये लंब हो गया, R पूछ रहा है तो ये इसका लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लो और सिंपली से आप आंसर निकाल लो। क्या हो जाएगा हमारा QR, देखो QR, अब यहाँ पर देखेंगे तो QR हो गया हमारा 25 बटे PQ,
ये हो गया पी क्यू हो गया 12, तो 25/12 माइनस क्यू आर दोनों तरफ से ना, तो ये हो गया हमारा 25 और पी क्यू यहाँ पर भी, तो ये हो गया ये भी 12। अरे दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, दोनों क्या हैं, दोनों सेम ही तो हैं। तो अगर दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 0, यानी 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, क्लियर है ना। लेकिन एक चीज थोड़ी सी गलत कर रहे हैं ना, यहाँ पर 25 का वर्ग 5 होता है, आप बताते भी नहीं है, यहाँ 5 होता है, तो मैं हर जगह 25 लिख रहा हूँ। क्या होता है भाई, 5 होता है ना 25 का वर्ग। तो यहाँ पर बस इतनी सी गलती थी, जल्दबाजी में 25 के वर्गमूल के 25 से लिख दिया, जबकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। फिर भी वैल्यू तो वही आएगी। लेकिन अगर एग्जाम में ये गलत हो गया ना, तो एग्जामिनर तो पक्का है कि नंबर काट ही लेगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या दिया गया, ये दिया गया यदि साइन a बराबर 3/4, तो अब ये क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा लोगे। साइन a बराबर 3/4, तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाओ और इस त्रिभुज में a जो है इसको a रखना, ठीक है, बाकी किसी को भी b और c कर लो। तो ये कह रहा है साइन a बराबर 3/4, तो साइन a बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण, है ना। तो ये हो गया 3 और 4, सही है। तो हम लिख लेते हैं साइन a बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। तो BC कितना हो गया हमारा 3 और AC कितना हो गया 4। लेकिन हमें निकालना क्या है, इस बात को ध्यान देना है। हमें cos A और tan A बताना है। क्या बताना है, cos A और tan, ये दो चीजें हमें बतानी है। cos A भी बताना, tan A भी बताना है। तो चलो सबसे पहले तो हम A भी निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गया होगा, तो यहां से हो जाएगा हमारा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, सही है। तो हमारा कितना हो जाएगा, AC कितना हमारा 4, तो यानी 4 का वर्ग माइनस BC कितना 3, तो यानी 3 का वर्ग, सही है। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 जाएगा हो जाएगा 25, तो वर्ग उधर जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 का, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। बताओ ये समझ में आया। सॉरी 16 में से 9 जाएगा 7, मैंने जोड़ दिया, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा AB बराबर कितना हो जाएगा √7। देखो यहाँ पर AB बराबर मैंने जोड़ दिया जबकि घटाना था, तो ये हो गया √7, यानी इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई, √7 मिल गई। वो खत्म बात है। अब आपको cos A निकालना है और क्या निकालना है, tan A निकालना है। तो हमको पता है भाई cos A बराबर कितना हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा हमारा AB और कर्ण हो गया हमारा AC, तो यानी हो जाएगा √7/4। बताओ ये समझ में आया। फिर हमें बताना है tan A, तो tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, तो BC हो गया 3 और AB हो गया कितना √7, तो यानी 3/√7। तो यही भाई इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 तक के सॉल्यूशन थे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, तो हम लोग आगे धीरे धीरे करके चीज़ों को लगाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे और यूपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये भी बता देना कि आपको और कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, उस चैप्टर पर भी आपको एक स्पेशल लेक्चर मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।